ठीक है, चलो बिगिन करते हैं। लिखो हेडिंग, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो यहाँ बोर्ड पर देखो, पहले इस चीज़ को समझने का ट्राई करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, और फिर हम आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। मान लो कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बताओ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ठीक है, अब मैं x का अलग अलग वैल्यू प्रपोज करता हूँ, 1 पे, 2 पे, 3 पे, x इक्वल्स टू -1 पे, x इक्वल्स टू -2 पे, x इक्वल्स टू -3 पे। ठीक है, अलग अलग x के वैल्यू पे आपको मुझे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताना है। x इक्वल्स टू 1 लेने से वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, f ऑफ 1 सॉल्व करने पे कितना आएगा 4, 2 लेने पे कितना होगा, f ऑफ 2 सॉल्व करने पे आएगा 2 + 3 का आंसर 5, 3 लेने पे कितना होगा, f ऑफ 3 सॉल्व करने पे आएगा 3 + 3, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर अगर x का वैल्यू आप -1 लेते हो तो f(x) का आंसर कितना आएगा -1 पे, f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2, -2 पे कितना आएगा, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पे आ जाएगा 1, -3 लेने से क्या होगा 0। ये है थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन, ठीक है, जहाँ 0 आया। देखना, सुनना ध्यान से, x का एक ऐसा इनपुट जिसको पॉलिनोमियल में x के जगह पे बिठाने के बाद पॉलिनोमियल का जो आंसर है, पॉलिनोमियल का जो आउटपुट है, उसका वैल्यू कितना हो जाए 0। इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसको पॉलिनोमियल में डालने के बाद पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए 0। एक ऐसा नंबर जिसको पॉलिनोमियल में डालने के बाद पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाए 0, उस नंबर को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ हमारा स्टेटमेंट होगा कि x इक्वल्स टू -3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। क्या स्टेटमेंट होगा बताओ एक बार फिर से, x इक्वल्स टू -3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। देखो मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा पूरा मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर हो सके तो कॉमन सेंस से सोच के आप मेरे को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बताने का ट्राई करो। ठीक है, लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, वेरी सिंपल, क्या होगा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, x इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि -1 डालोगे तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0। मैं अगर पूछूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू लेट से बोला हुआ है x - 5, कैन यू गेस कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, मान लो कि मैं बोलूं कि एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है x + 11, इसमें क्या डालने से 0 हो जाएगा, x इक्वल्स टू -11। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। तो एक बार मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपके लिए फिर रिपीट करता हूँ। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब है x का एक ऐसा वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाना चाहिए 0, जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से पॉलिनोमियल का आंसर क्या होना चाहिए 0। इस टाइप के वैल्यू को हम बोलेंगे उस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ ना तो मतलब ये है, ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल के आंसर को बना देगा 0, या पॉलिनोमियल के वैल्यू को बना देगा 0, उस नंबर को ही हम क्या बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे बताओ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आगे बढ़ूँ यहाँ से, क्लियर है पूरा का पूरा, लिखो इस लाइन को, लिखो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये वैल्यू वर्ड का जरूरत नहीं है यहाँ पे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ नंबर which when substituted in the polynomial, the value of the polynomial becomes 0. Zero of the polynomial is a number which when substituted in the polynomial, the value of the polynomial, which when substituted in the polynomial, the value of the polynomial becomes 0. The value of the polynomial becomes 0. नीचे लिखो एग्जाम्पल, let f(x) equals to x plus 1, let f(x) is equals to x plus 1, comma
its zero of the polynomial, its zero of the polynomial will be क्या होना चाहिए, गेस करो, सिर्फ -1 मत बोलो, बोलो x इक्वल्स टू -1। क्या बोलोगे बताओ, x इक्वल्स टू -1, ठीक है, x इक्वल्स टू -1। और नीचे लिखो हियर f ऑफ -1 डालो उसके अंदर में, f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 + 1 और कैंसिल करके आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। क्लियर मेरे ख्याल में। अब कुछ क्वेश्चंस है इसके बेसिस पर, अब एड्रेस करते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो। ये बोल रहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। अब ये एक पॉलिनोमियल पकड़ा दिया और ये एक एक्स का वैल्यू पकड़ा दिया, हमसे पूछ रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल का ये वाला नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। आप बताओ कैसे चेक करेंगे, उठा के इसमें डाल दो, सॉल्व करके अगर आंसर 0 आया तो 0 है, और अगर सॉल्व करके 0 नहीं आया तो 0 नहीं है, ठीक है। लिखो पहले p में क्या डालेंगे, यहाँ पे -1/3, और -1/3 डालोगे तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका, 3 × -1/3 + 1, 3 से 3 कट गया, यहाँ कितना बचेगा, -1 + 1, और सॉल्व करके कितना आएगा, 0। तो आंसर में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, आ रहा है, तो ये 0 तो पॉलिनोमियल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। नीचे मेंशन करो देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3, x इक्वल्स टू -1/3, बाद में PDF में दे दूंगा सारा का सारा, क्वेश्चन से इग्नोर करो। x इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरो मतलब आप वर्ड में लिखना, हाँ, ZERO, ऐसे सिंबल बना के मत छोड़ देना, लिखना x इक्वल्स टू -3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्लियर ये वाला क्वेश्चन, ऐसा 4-5 ठो है, कर दें फटाफट। नेक्स्ट ये वाला है, चेक करो, p में 4/5 डालना है, ठीक है। तो डालने से क्या आएगा बताओ, 5 × 4/5 -π, 5 तो कट जाएगा, दिस इक्वल्स टू 4 - π, 0 आया कि नहीं आया, नहीं आया, तो नीचे मेंशन करो हेंस। ये तो इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, नहीं, कुछ मेंशन नहीं किया तो हम कुछ इसमें लिखेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे इसको। अच्छा ये 0 आया कि नहीं आया, ये बताओ, 0 तो नहीं आया, तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये होगा कि नहीं होगा, मेरे ख्याल में नहीं होगा। नीचे लिखो hence x equals to 4/5, x equals to 4/5 is not a zero of the polynomial, is not a zero of the polynomial, is not a zero of the polynomial। ओके, चले आगे। अगला देखो, इसमें आपको एक पॉलिनोमियल दिया है और x का दो वैल्यू मेंशन करके दिया है, एक 1 दिया और एक क्या दिया है, -1, तो हमको 2 बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार क्या डालेंगे बताओ, 1, देखो आप कैसे डालेंगे, p ऑफ 1, तो सॉल्व करके ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, सॉल्व करने पे 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0, ठीक है। और दूसरा वाला किसको चेक करोगे आप, -1, तो p ऑफ -1, इसको डालने पे क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर और माइनस में 1। अच्छा -1 का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस अटकेगा कि हट जाएगा, हट जाएगा, क्या बन जाएगा वो 1, -1 कितना आ रहा है बताओ, 0, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को कि क्या मिला, 1 डालने से भी आंसर 0 आया और -1 डालने से भी आंसर क्या आया, 0 आया। तो ये दोनों इसका 0 होगा कि नहीं होगा, दोनों ही होगा मेरे ख्याल में। तो नीचे लिखो हेंस x इक्वल्स टू 1 and x equals to -1, x equals to 1 and x equals to -1 are both zero of the polynomial, are both zero of the polynomial, are both zero of the polynomial। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट
इसमें भी एक पॉलिनोमियल है और दो दो नंबर मेरे को मेंशन करके दिया, मुझे चेक करना है कि कौन है कौन नहीं है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले मैं चेक कर रहा हूँ x इक्वल्स टू -1 को, तो क्या लिखूंगा बताओ तो यहाँ पे p ऑफ व्हाट -1, और इसका इम्पैक्ट इस वाले एक्सप्रेशन पे कैसा आएगा, x के जगह पर आप क्या बिठाओगे बताओ, -1 +1, और यहाँ पर क्या होगा -1 -2। ठीक है, सो -1 +1 मिला क्या हो जाएगा 0 इंटू -1 -2 मिला कितना हो जाएगा -3। दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। और नेक्स्ट आप किसको चेक करोगे बताओ, 2 को, नहीं -2 नहीं 2, देखो 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा बताओ, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू में क्या आएगा बताओ, 2 + 1 होल थिंग इंटू 2 - 2। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2 + 1 का आंसर 3 और 2 - 2 का आंसर 0, 3 × 0 का आंसर 0। तो दोनों नंबर ही डालने पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि 0 आ गया, तो मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कितना होगा, एक होगा कि दोनों ही हो जाएगा, दोनों ही हो जाएगा। कंक्लूजन लिखूं, हेंस x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2, हेंस x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 2 आर बोथ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आर बोथ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आर बोथ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। डन मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, इसको आप लोग खुद से चेक करो तो बताओ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, साफ ही एकदम नहीं। जैसे ही 0 डालेंगे तो आंसर आएगा x² के हिसाब से 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है ना, 0। ठीक है, निशिका काफ़ी कॉन्फिडेंट कि 0 ही होता है, ठीक है हम लोग भी 0 मान लेते हैं। लिखो, हेंस x इक्वल्स टू 0 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस x इक्वल्स टू 0 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। चलेगा, बढ़े आगे यहाँ से, इसको चेक करूँ, इस बार तो लेटर वेटर आ गया, कर दो खुद से, ट्राई कर लो इसको एक बार, फिर बात करते हैं। देखो यहाँ देखो, इसमें ये है आपका पॉलिनोमियल और x के जगह पर आपको बिठाना है -m/l, तो p ऑफ ये हो जाएगा मेरे ख्याल में -m/l। सॉल्व करना चाहोगे तो l इंटू -m/l प्लस m ऐसा रहेगा, l चला गया और यहाँ से आएगा -m प्लस m, -m प्लस m गया, यहाँ से आ जाएगा 0, और नीचे लिखो हेंस x इक्वल्स टू -m/l, hence x equals to -m/l is a zero of the polynomial, hence x equals to -m/l is a zero of the polynomial। नेक्स्ट देखो तो इसको ट्राई करो खुद से, चलो ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। एक बार अपन 1/√3 को ट्राई करेंगे, तो p ऑफ 1/√3 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर -1। सॉल्व करने पे 3 इंटू ये पार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/3 -1, 3 गया, यहाँ से बचेगा 1 - 1 जो कि हो जाएगा 0। लेकिन जब आप 2/3 को ट्राई करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा, देखो p ऑफ 2/√3, सॉल्व करने पे 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4/3 -1, 3 गया, 4 - 1 और सॉल्व करने पे आया 3। ठीक है, अब आपका कंक्लूजन क्या होना चाहिए ये सोचो। सॉल्व तो दोनों कर लिया, एक में 0 आया और एक में 0 नहीं आया। लिखूं, हेंस x इक्वल्स टू 1/√3 is a zero of the polynomial, but x equals to 2/√3, but x equals to 2/√3 is not a zero of the polynomial, but x equals to 2/√3 is not a zero of the polynomial। ठीक है, चेक करो इसको।
सेम क्वेश्चन का और फर्दर एक और पार्ट, हाँ हाफ डालना है शायद मेरे ख्याल में, और डालने पे आंसर आएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 कट गया, यहाँ से आएगा 1 + 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। नीचे लिख दो x इक्वल्स टू हाफ इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। इसको चेक करो एक बार खुद से। देखो यहाँ देखो, मैं करके दिखाता हूँ, माइनस, वेरी गुड। एफ में अपन को डालना है 1, तो 1 डालने से सॉल्व करके ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 माइनस 6, सो 2 प्लस मतलब 2 + 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 13, सो माइनस 10। ठीक है, नीचे लिखो हेंस x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो 1 डाल के 0 आ जाता तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता, और 1 डाल के 0 नहीं आया इसीलिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे सिंपल लैंग्वेज का ही आता है, कभी कभी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और सोचो कि क्या हो सकता है। ध्यान से सुनना, प्रीवियस क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक वास्ट डिफरेंस है। पिछले वाले क्वेश्चन में ना मेरे को चेक करना था कि 1 जो है वो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और चेक करने का तरीका ये होता है कि आप एक बार डालो, डाल के देखो। अच्छा देखो, एक बार मैं फिर से बिगिनिंग से बताता हूँ। द मेन पॉइंट इज कि इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक वास्ट डिफरेंस। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बोला था कि आप ना इस बात को चेक करो कि ये 1 जो है वो इसका जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर चेक करने के लिए बोला है तब अपने एंड से क्या है कि इसमें x इक्वल्स टू 1 डालो, और डाल के सॉल्व करके अगर आंसर 0 आ गया तो 0 है, और अगर डाल के ये सॉल्व करके आंसर 0 नहीं आया तो 0 नहीं है। जैसे इसमें नहीं आया तो कंक्लूजन क्या था हमारा कि x इक्वल्स टू 1 इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके पिछले के क्वेश्चन में जाएंगे तो इसमें भी नहीं आया, इसमें भी कंक्लूजन था कि x इक्वल्स टू हाफ इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस वाले में यहाँ 0 आया था तो 1/√3 वाज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड 2/√3 वाज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन जो अभी क्वेश्चन आपको मिला ना ये वाला, इसमें आप देखो कि आपको चेक नहीं करना है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू कि x इक्वल्स टू 2 विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विदाउट एनी डाउट। ठीक है, उसको जीरो तो होना ही है। अब अगर x इक्वल्स टू 2 को जीरो पक्का पक्का होना ही है, दैट मीन्स कि 2 डालने पे इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या हो जाना चाहिए, 0। आया बात समझ? तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट पहला लाइन ही यही होगा कि सिंस, सोचना ध्यान से, x इक्वल्स टू 2 इज जीरो ऑफ gx। ये हमको दिया हुआ है, ऐसा कुछ मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। मैंने उसी बात को यहाँ लिखा, और यदि ये सच्ची में उसका जीरो है तो उस केस में g में 2 बिठाने से आंसर ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। यही तो डेफिनेशन बोलता है। और g में 2 बिठाओगे तो g का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड कैसा खुलेगा आपका, 2 बिठाओगे x के जगह पर तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर 2 बिठाओगे x के जगह पर तो ये क्या आ जाएगा 5 × 2, और प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा m इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर x इक्वल्स टू 2 को जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोला गया है तो 2 डालने पे आंसर क्या हो जाना चाहिए इमीडिएटली आपका 0। और g का जो डेफिनेशन है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बिठा दो आप। 2 बिठाने के बाद में ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है सोचो, 4, 5 2 कितना होता है 10, और प्लस यहाँ पर क्या दिया हुआ है m इज इक्वल्स टू 0। 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -12। आया बात समझ? तो ये तरीका है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का। और याद रखना कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे 2 ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या 2 नहीं 3 टाइप का। एक और क्वेश्चन आएगा अभी आगे चल के मैं दिखाऊंगा आप लोग को। एक कि चेक करने में बोलेगा कि बताओ ये नंबर इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं। उस टाइम पर आप डालो, सॉल्व करो, 0 आया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, और 0 नहीं आया तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है।
दूसरा टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि जिसमें ऑलरेडी बोला हुआ रहेगा कि ये तो 0 है, आपके पॉलिनोमियल में ही कुछ अननोन है, उसका वैल्यू बताओ। तो उसका तरीका होगा कि इसको उठा के इसमें पटको, और सिंस ऑलरेडी बोला हुआ कि 0 तो पॉलिनोमियल है, तो पटकने के बाद में जो भी आएगा उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। सॉल्व करो, आपके पास में अननोन का वैल्यू आ जाएगा। और एक और प्रोफाइल है जो नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे, उसमें क्या है कि कोई भी रैंडम पॉलिनोमियल का आपको 0 ढूंढने के लिए बोलेगा, आएंगे इस पर बात करेंगे। ये वाला क्लियर है अभी पूरा का पूरा? करो, कॉपी करो इसको। लिखो, इफ x इक्वल्स टू हाफ is 0 of the polynomial, if x equals to half is 0 of the polynomial, fx equals to x square plus mx plus 7. If x equals to half is 0 of the polynomial, fx equals to x square plus mx plus 7. Find the value of m. Find the value of m. करो फटाफट। x इक्वल्स टू हाफ को इसके लिए क्या बोला हुआ बताओ, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हम बोलेंगे सोल्यूशन में ऐसे, देखना ध्यान से, सिंस x इक्वल्स टू हाफ इज 0 ऑफ क्या, fx, देयरफॉर f में हाफ डालने से आंसर क्या आना चाहिए, 0। अभी दिस इम्प्लाइज f में हाफ डालने का मतलब है इस एक्सप्रेशन में हाफ डालना, ये हो जाएगा हाफ का स्क्वायर प्लस m इंटू हाफ प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाफ का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस ये क्या हो जाएगा, m/2 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो, छोटा छोटा काम है ये सभी, लेकिन आप लोग को आना चाहिए। यहाँ पर ओवरऑल एलसीएम कितना होगा, कैन यू गेस? गुड, तो यहाँ आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 1, और 1 इंटू ये न्यूमरेटर वाला 1 कितना रहेगा, 1, तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2, और उसका न्यूमरेटर कितना है, m, तो 2 इंटू एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2m, ठीक है। फिर से 4 डिवाइडेड बाई 7 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो कितना इमेजिन करोगे, 1, तो 4/1 का आंसर कितना होगा, 4, और 4 इंटू ये ऊपर वाला 7 कितना हो जाएगा, 28, तो प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा बताओ, 28 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है मेरे ख्याल। अब यहाँ से ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होके उस तरफ चला जाएगा और 1 और 28 ऐड हो जाएगा, तो दिस विल गिव यू 29 प्लस 2m इज इक्वल टू 0। यहाँ से 29 उस तरफ, तो 2m इज इक्वल्स टू -29, और यहाँ से अब ये 2 नीचे, m इज इक्वल्स टू -29/2, ठीक है। कितने लोग का आ गया था, हाथ रेस करो एक बार, गुड। और जिनका नहीं आया था, कैलकुलेशन को प्लीज़ थोड़ा ध्यान से आप देखें, ऐसा कैलकुलेशन आ गया, आप बहुत एनकाउंटर करेंगे, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, मेथड ऑफ फाइंडिंग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, मेथड ऑफ फाइंडिंग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, मेथड ऑफ फाइंडिंग 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। 2 मिनट मेरी तरफ देखो, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल का मीनिंग मेरे को रिमाइंड करो एक बार। कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा वैल्यू जो पुट करने से आंसर 0 आएगा, ठीक है, ये था मीनिंग। अभी तक हमने कितना प्रोफाइल डिस्कस किया है क्वेश्चंस का, इसके बेसिस पे 2। पहला क्या था, पॉलिनोमियल होगा, नंबर होगा, हमको क्या करना है, चेक कि ये नंबर डाल के 0 आता है कि नहीं आता। 0 आया तो 0 है, 0 नहीं आया तो 0 नहीं है। सेकंड प्रोफाइल हमने क्या किया, जिसमें ऑलरेडी बताया हुआ रहेगा कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है और हमको कुछ अननोन का वैल्यू फाइंड कर। उसका तरीका क्या था कि अगर वो ऑलरेडी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है तो उसको पॉलिनोमियल में पुट करके आने वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, और सॉल्व करके आपके अननोन का आंसर आ जाएगा। इसमें बस कभी कभार कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। अब थर्ड प्रोफाइल ये होता है कि रैंडमली आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा और उस पॉलिनोमियल का आपको क्या ढूंढना है, 0। क्या ढूंढना है बताओ, 0। इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है ना, उसको आप सिंपली मान लो कि f(x) आपका पॉलिनोमियल है, आपको इसका 0 ढूंढना है। कुछ डेफिनेशन रहेगा आपके पास में, नो डाउट। तो आपको बिगिन ऐसे करना है, देखो पहले स्टेप में यू विल पुट f(x) इक्वल्स टू 0। अगले स्टेप में f(x) को आप उसके डेफिनेशन से रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस करने के बाद में आपके पास में कोई एक इक्वेशन आ जाएगा।
इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी x का आंसर आएगा वही आपके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं आपको तो देखो, मान लो कि f(x) इक्वल्स टू लिखा हुआ है 5x + 7। मेरे को ढूंढना है कि इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो, मुझे नहीं पता। तो मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा इसको, देखो कि f(x) इक्वल्स टू मैं क्या बनाना चाहता हूँ 0। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप हो। फिर जो भी f(x) का डेफिनेशन मुझे दिया हुआ है उसको मैं f(x) के जगह पर बिठाऊंगा। 5x + 7 = 0। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ से मेरा जॉब है, मेरा ड्यूटी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूँ। तो x का वैल्यू निकालने के लिए जो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग का आइडियाज़ आप यूज़ करते हो वही यूज़ करना है आपको। 7 पहले यहाँ से वहाँ जाएगा तो जाके क्या बन जाएगा बताऊँ, 5x = -7। फिर 5 वहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, x = -7/5। ये आपका आंसर, यही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एंड दिस इज द आइडिया हाउ वी आर सपोज टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर ऑल द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। लिखो, एक नोट लिखो इसके नीचे, नोट, पुट f(x) = 0, पुट f(x) = 0, solve this equation to get the value of x from it, ठीक है। solve this equation to get the value of x from it, comma, the value of x obtained is the required zero of the polynomial, ठीक है, is the required zero of the polynomial। डन, चले आगे। अब वापस से ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। 3 नंबर तक हम कर चुके थे, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बहुत सारा केसेस है, एक एक करके देखते हैं। पहले वाले के लिए लिखो, कैसे स्टार्ट करोगे आप बताओ सोल्यूशन को। सब लोग बताओ फिर से एक बार, px = 0। वेरी गुड। अभी px का खुद का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, उसके जगह पर रख दो x + 5 = 0, और यहाँ से x का आंसर क्या आएगा बताओ, -5। ठीक है, x का आंसर आएगा -5, और यही आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चलें आगे। क्लियर हुआ ये आइडिया पक्का। नेक्स्ट करो फटाफट, क्या करोगे बताओ। फिर से वही px = 0, यहाँ से क्या मिलेगा बताओ, x - 5 = 0, और सॉल्व करके क्या आएगा बताओ, x = 5। यही आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट px = 2x + 5, px = 2x + 5। करो, खुद से करो, बताओ क्या आ रहा है आंसर। हम स्टार्ट तो वैसे करेंगे, px = 0, फिर सॉल्व करेंगे कि 2x + 5 = 0, 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x = -5, और यहाँ से x = -5/2, x = -5/2। ठीक है, आ रहा है समझ। अगला ट्राई करो। स्टार्ट वैसे ही करोगी, px = 0, फिर यहाँ से 3x - 2 = 0, और x = 2/3। ये आपका आंसर। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। ऐसे ही मतलब थोड़ा अगर मैं इन जनरल पूछूं आपसे कि x = 2/3 कौन है, कैन यू एक्सप्लेन मी। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उससे क्या होगा अगर ये उठा के मैं इसमें डाल दूं तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा, 0। इसका आंसर कैसा हो जाएगा, 0। क्लियर है ये आइडिया। ओके, नेक्स्ट वैसे सॉल्व करना है। क्या लिखोगे बताओ, px = 0, अगले लाइन में, एक सेकेंड, px = 0, यहाँ से 3x = 0, और x का आंसर क्या आएगा बताओ, 0, क्योंकि 3 नीचे चला जाएगा मतलब 0/3, और इसका आंसर तो 0 ही रहेगा, सो x = आ जाएगा 0। ठीक है, डन। नेक्स्ट
करो, सॉल्व करो। इस बार पी एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ आपको ए एक्स, इसमें भी स्टार्ट आप वैसे ही करोगे, पी एक्स इक्वल्स टू 0, दिस एम्प्लाइज ए एक्स इक्वल्स टू 0, दिस एम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू 0 बाई ए, ठीक है, और दिस एम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। डन, समझ में आ गया पूरा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये देखो बताओ तो क्या होगा, पी एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ से सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, और यहाँ से सी एक्स इज इक्वल्स टू पहले माइनस डी, और फिर सी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस डी डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट नए पेज पे हेडिंग लगाओ आप लोग, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इसको अगले क्लास पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही।